प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। खसरा, खतूनी, खेवट अक्सर प्रॉपर्टी ख़रीदते और बेचते हुए इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन अल्फाज का मतलब ही पता नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम, प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूँ कायनात अब्बासी। आज हम बात करेंगे इन अल्फाज पर और जानेंगे कि आखिर इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आता है महाल। ये एक बड़े यूनिट पर मुश्तमिल होता है, यानी कि एक एरिया एक बड़े यूनिट पर मुश्तमिल होगा। इसमें एक बड़ा गाँव भी शामिल होता है। यहाँ पर हम एक मिसाल ये भी ले सकते हैं कि जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं और उनके अंदर डिफरेंट प्लॉट्स होते हैं, तो कभी भी एक छोटा सा प्लॉट महाल या मौज़ा नहीं कहलाएगा, बल्कि वो पूरी सोसाइटी महाल कहलाएगी। जब मौज़ा बन जाता है तो उसके बाद खेवट नंबर आते हैं और ज़मीन की तकसीम को मज़ीद आसान बनाने के लिए खेवट नंबर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक ख़ानदान के पास 100 एकड़ ज़मीन है और उस ज़मीन में मुख्तलिफ हिस्सादार हैं, तो उनकी ज़मीन को मिलाकर उनको एक खेवट नंबर दिया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि किस किस बंदे की कौन सी ज़मीन है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक बहुत अहम बात याद रखिएगा कि आपका जो मौज़ा है वो कभी तब्दील नहीं होता, लेकिन जब आप ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो उस वक्त आपका खेवट नंबर तब्दील हो जाता है। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो इसे अकाउंट नंबर और खाता भी कहा जाता है। जी तो व्यूअर्स, अब खेवट नंबर भी लग गए और मौज़ा भी बन गया, और हर खेवट में अब बहुत सारी ज़मीन है और मुख्तलिफ़ किस्म के मालिकान हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस खेवट में कितने कितने मालिकान हैं और उनकी कितनी कितनी ज़मीन है? तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको एक खतूनी नंबर अलॉट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर 2 हिस्सेदारान हैं और उनके पास 10 एकड़ ज़मीन है, यानी 5 एकड़ एक के पास है और 5 एकड़ दूसरे के पास है, तो उन्हें अलग अलग एक खतूनी नंबर दिया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि इस बंदे की ये प्रॉपर्टी है और इस बंदे की ये प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपका खतूनी नंबर भी आर्जी होता है, और जब आप प्रॉपर्टी को ख़रीदते या फ़रोख्त करते हैं तो तब आप इसको चेंज कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, एक खतूनी में 5 एकड़ थे। तो अब बात करते हैं खसरा नंबर की। अब हर एकड़ को एक ख़ास नंबर दिया जाएगा, इसको खसरा नंबर कहा जाएगा। खसरा नंबर में इसमें ज़मीन की पैमाइश भी लिखी होती है और ज़मीन की लंबाई चौड़ाई क्या है, ये सब कुछ खसरा नंबर में दर्ज होता है। इसके बाद आता है मसावी शजरा, यानी कि ये मौज़े का एक मैप होता है। इसमें सब कुछ दर्ज होता है कि एक यूनिट में किस किस बंदे की कौन सी ज़मीन है, यानी कि इसमें ईच एंड एवरी डिटेल दर्ज होती है। जी तो व्यूअर्स, अब आता है जमाबंदी। एक मौज़ा के, खेवट के, खतूनी के खसरा में कितने मालिक हैं, इन सब की तफसील जमाबंदी में दर्ज होती है। इसके साथ साथ अब आता है गरादरी। अगर तो आप एक ज़मीन के मालिक हैं और वहाँ पर आप काश्तकारी करते हैं, तो उस सब की तफसील पटवारी दर्ज करता है कि आखिर उस ज़मीन पर आप क्या काश्त करते हैं। और लास्ट में सबसे अहम हमारा कीवर्ड मुख्तारनामा। अगर तो कोई बंदा असल ऑनर के बिहाफ पर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो क्या वो उस प्रॉपर्टी का असल मालिक है या नहीं, ये होगा मुख्तारनामा। व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए प्रॉपर्टी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें।